पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 डाला था जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी एग्ज़ाम 30 सितंबर 2022 को हुई थी। ये सेकंड पार्ट है। सबसे सटीक आंसर, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार के अधीन की गई थी, तो इसका आंसर केंद्र सरकार हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह क्वेश्चन कंफ्यूज्ड है, उत्तराखंड इसका आंसर हो सकता है। भारतीय राज्यों ने राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, ये सही हैं। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल सही हैं। पश्चिम बंगाल के सतपाल मलिक गलत है। गुजरात के फागू चौहान, चूँकि फागू चौहान बिहार के हैं, इसलिए इसका A1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? यूथ इंडिया रिपोर्ट जारी करने का काम किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, MOSPI इसका आंसर हो जाएगा। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल क्लाउरिन, श्रेया अग्रवाल, रमिता किस खेल से संबंधित है? संबंध है निशानेबाजी यानी शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को। अगला, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीप श्रेष्ठ संगीतज्ञ, दीप श्रेष्ठ को। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार के शहरीकरण का स्तर, चूँकि 1.6 जो है 11.6 जो है ये 2011 के अकॉर्डिंग है, इसका आंसर होगा 15.3। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, सिंगर और एक राजनेता है। अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किस शहर में, बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? सीतामढ़ी। 86 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था संथाल का? सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? चेर विद्रोह की बात हो रही है, इसका आंसर ज़्यादातर ई होने की संभावना है। बिहार से पृथक किस वर्ष हुआ था उड़ीसा? तो 1936 में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने गद्दी पाई थी, उसकी विधवा से शादी भी किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? यह बहुत ही विवादित प्रश्न हो सकता है, इसका आंसर ही, क्योंकि कुषाण काल में भी था और चेर काल में भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध भारत में थे, इसलिए ई ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, यह आपको इल्तुतमिश हो जाएगा।
इनमें से किसको खलीफा की शक्ति का विरोध किया? किसने? किस सुल्तान ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 96। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये गलत हो जाएगा चूंकि अब बलबन के शासनकाल में हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसका आंसर 1 2 3 4 सब होने की संभावना है। किसने सिंध विजय कर उसका अधिकार किया था? नेपियर, चार्ल्स नेपियर के अधीन। भारत में पहली जनगणना 1872 में। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा हुई थी? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही? पहला तो विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तो तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था? जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 106। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर हो जाएगा इसका आंसर। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांवर झील, बेगूसराय। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50 है। सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना नीफे के निर्माण में किसका योगदान होता है? निकेल और फेरस का, यानी लोहे का। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसने दिया था? WM डेविस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा WM डेविस। गरजने वाली चलीसा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में। अगला जो प्रश्न है, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसका हो जाएगा सरगैसो सागर घास का मैदान है। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन। राजस्थान में बहुत कम गर्मी होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होता। इसका आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा, चूँकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी का जो थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य, सही है। अब बाघ प्रोजेक्ट 73 में बाघों को संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। आगे प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है? केरल। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। बाद में प्रथम कोयला का खान रानीगंज। बाद की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील जनजाति। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है
94,163 वर्ग किलोमीटर। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग की गठन करती है। इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ई हो जाएगा। सात 788 चूँकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितना बार पुनः चुनाव के पात्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार भी। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC सेतलवाद इस 246 होने की संभावना है। इसका किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। लोकसभा सीटों के निर्धारित परिसीमन डी होगा 26 तक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय है। मानवाधिकारों का संरक्षक है। संविधान का अंतिम वाचक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। शहरीकरण का बढ़ते क्रम तो नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 3.47। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GDP का कितना अनुमान है? इसमें देखना है 7 निश्चय कार्यक्रम जो सेकंड फेज में है सभी के लिए वायुमान, यही आंसर नहीं होगा। और इसका आंसर जो है बी होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है का संबंध कुआं का निर्माण से नहीं है। भंडारी समिति का संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, इस पर कंफर्म हम नहीं हैं। वस्तु वर्गीकरण समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7 था। इसका एक बी आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। और जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तर सीमा पर यानी उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए, चीन के आसपास के सीमा के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इस तरह के थे कुछ इंपॉर्टेंट आंसर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।